नमस्कार दोस्तों, द हिमांशु टॉक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विश्लेषण करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन व्यक्ति है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लगातार प्रधानमंत्री के डिग्री को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल दोस्तों, चर्चा क्यों हो रही है, सबसे पहले ये समझ लीजिएगा। कुछ याचिकाकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की डिग्री यानी मार्कशीट को देखने के लिए याचिका डाली थी, लेकिन दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसका विरोध किया था और हाल फिलहाल में दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आता है कि प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक करना ना करना यह दिल्ली यूनिवर्सिटी का हक है और उनकी डिग्री सार्वजनिक नहीं होती है। तो इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती है। तो आखिर इन दोनों लोगों में यानी राहुल गांधी और प्रधानमंत्री में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप पूरी वीडियो बड़े शिद्दत से देखिएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि आखिर वो कहां तक पढ़े लिखे हैं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां से शुरू हुई। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के वडनगर में होता है और यहीं से इनकी प्रारंभिक शिक्षा की भी शुरुआत होती है, एक सरकारी विद्यालय से। साथ में दोस्तों, जो आप सभी लोगों को समझना है कि प्रधानमंत्री बचपन में बड़े औसत विद्यार्थी थे, लेकिन दोस्तों बहस में यानी डिबेट में और नाटक यानी थिएटर में उनकी रुचि बड़ी गहरी थी। तो प्रधानमंत्री को यदि देखा जाए उनके प्रारंभिक शिक्षा को, तो पढ़ाई में तो दोस्तों औसत छात्र थे, लेकिन वो बहस में और वो नाटक में बड़े पारंगत थे। और दोस्तों, आज भी मंचों से कभी ना कभी दिखाई दे देता है कि प्रधानमंत्री कैसे कपड़ों के आधार पर लोगों की पहचान कर लेते हैं और कैसे अपनी बातों में लोगों को घुमा फिरा लेते हैं। जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। दोस्तों, यदि प्रधानमंत्री के हायर एजुकेशन की बात करें तो 1967 में वडनगर, जहां इनका जन्म होता है, वहीं से हाई स्कूल पास करते हैं। और साथ में दोस्तों, जो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री को कंट्रोवर्सी में लाता है, 1978 में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये ग्रेजुएशन करते हैं। तो दोस्तों, 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में ये बीए करते हैं। और दोस्तों, इसी की मार्कशीट दिखाने से डीयू यूनिवर्सिटी दोस्तों मना कर रही है कि हम मार्कशीट को सार्वजनिक नहीं करेंगे। और मार्कशीट दिखाने ना दिखाने के लिए दोस्तों कोर्ट तक जाना पड़ा। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारत को कहते हैं हम विश्व गुरु बनाएंगे, फिर से विश्व गुरु बनाएंगे, और अपनी ही मार्कशीट दोस्तों नहीं दिखा रहे हैं और कोर्ट तक उनको जाना पड़ गया। यानी मार्कशीट में कहीं ना कहीं दाल में तो दोस्तों काला है, या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है। और साथ में दोस्तों 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय से एमए यानी राजनीति विज्ञान में वो पोस्ट ग्रेजुएशन दोस्तों करते हैं। यानी हमारे प्रधानमंत्री पीजी भी हैं दोस्तों, शायद आप में से कुछ लोगों को पहली बार पता चल रहा हो। तो दोस्तों, ये प्रधानमंत्री मोदी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक योग्यताएं दोस्तों ये प्रधानमंत्री के। लेकिन दोस्तों, इस पूरी डिग्री में कितनी सच्चाई है, अभी उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। उससे पहले जो राहुल गांधी जी हैं, इनके हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को समझ लेते हैं कि आखिर राहुल गांधी कहां तक पढ़े लिखे हैं। क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे तुलना की जा रही है कि प्रधानमंत्री ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि राहुल गांधी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आखिर सबसे ज्यादा शिक्षित है कौन? तो दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि राहुल गांधी आखिर कहां तक पढ़े हैं। दोस्तों, राहुल गांधी जी के प्रारंभिक शिक्षा की यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले राहुल गांधी जी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में होता है और इनकी पढ़ाई भी दिल्ली से ही दोस्तों शुरू होती है। उनकी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल में दोस्तों होती है। और साथ में सुरक्षा कारणों यानी कि उस समय की इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है और राजीव गांधी पर कई हमले होते हैं, इन सबको देखते हुए उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसका बड़ा हिस्सा प्राइवेट ट्यूशन और साथ में सुरक्षित विद्यालयों में दोस्तों होता है। और यदि बात करें उनके अगले शिक्षा की तो देहरादून के दून विद्यालय में इनकी आगामी शिक्षा दोस्तों होती है। इसके बाद दोस्तों वो सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में एडमिशन लेते हैं हिस्ट्री में, लेकिन एक साल उसको पढ़ते हैं, उसके बाद वो अमेरिका चले जाते हैं। फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए जाते हैं दोस्तों, वहां पे वो एडमिशन लेते हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों के बदौलत वहां से भी उनको हटना पड़ता है। और दोस्तों यदि आगे की शिक्षा की बात करें हम लोग तो वो यूएसए
फ्लोरिडा के यूएसए में ही एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं दोस्तों, और जहां से वो बीए की डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री वो प्राप्त करते हैं। साथ में दोस्तों यदि बात करें आगे तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके जाते हैं और यहां से वो एमफिल की डिग्री प्राप्त करते हैं। All have you studied? I studied, I was in St. Stephen's for a year, Okay. and there I studied history. Okay. Then I went to Harvard University. There I was doing international relations and politics. Okay. And then there the same problem came when Papa died, so there was a security issue there. Then I went to a college in America, in Florida, called Rollins College. There I studied international relations, economics. And then after that I did my master's in Cambridge University in England. And was that in development economics, in economics. It's actually called a master's in philosophy, Okay. but in economics. And it was, as I was saying to you, when I was in school, some of the teachers were nice, some were nasty. Yeah. So there I got a neutral, completely neutral sort of view, which was very important for me. और दोस्तों ये सभी डिग्रियां राहुल गांधी की सार्वजनिक हैं, कोई भी व्यक्ति इनकी डिग्री को देख सकता है। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी अपनी डिग्री छुपाते फिर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की तरह। तो ये दोस्तों पूरी बात हुई राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के शिक्षा को लेके। अब दोस्तों थोड़ा सा ये समझिए कि आखिर कंट्रोवर्सी शुरू कहां से हो रही है। ठीक है, राहुल गांधी भी जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमफिल किए हैं, और तथाकथित हमारे प्रधानमंत्री भी किए हैं। क्योंकि आप सभी दोस्तों देख रहे होंगे कि अमित शाह कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री की डिग्री भी दिखा रहे थे। वो अलग बात है दोस्तों कि प्रधानमंत्री खुद अपने मंचों से कह रहे हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई से हमारा कोई विशेष वास्ता नहीं है। बीजेपी में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से टेक्नोलॉजी से प्रेम करते हैं। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। वो तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक। बाद में हमारे संघ के एक अधिकारी थे, उनके बड़े आग्रह पर मैं एक्सटर्नल एग्जाम देना शुरू किया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम दे करके। फिर भी उनका आग्रह रहा तो मैंने एमए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम से। मैंने कभी कॉलेज का दरवाजा देखा नहीं, तो लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में। दोस्तों आप सभी लोग समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा एक डाटा यहां पे हम आपको दिखाना चाहेंगे। दोस्तों ये डाटा शायद आपको ब्लर दिख रहा हो, लेकिन यहां पे समझिएगा कि जो कि ब्लू सर्कल है वो आपको राहुल गांधी और जो येलो है वो पीएम मोदी। दोस्तों पीएम मोदी पॉलिटिकल साइंस में एमए है, ठीक है, उसके साथ साथ ग्रेजुएशन बीए पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों ये बीए। लेकिन यहां पे कंट्रोवर्सी ये शुरू होती है कि दोस्तों जब कुछ याचिकाकर्ता कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री को देखना चाहते हैं, उनके सर्टिफिकेट को देखना चाहते हैं, या इनके बैच में पास हुए सभी व्यक्तियों के सर्टिफिकेट को देखना चाहते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी दोस्तों की दिल्ली यूनिवर्सिटी हाई कोर्ट जाती है और हाई कोर्ट फैसला सुनाती कि नहीं, हम सर्टिफिकेट को सार्वजनिक नहीं कर सकते, ये एक तरीके से निजी मामला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको निर्धारित करे। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री का पद सार्वजनिक है, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व सार्वजनिक है, तो क्या हम उनके मार्कशीट को देख नहीं सकते? जो अभी वर्तमान गृह मंत्री है वो खुद प्रधानमंत्री के डिग्री को सार्वजनिक किए थे, लेकिन उसकी सच्चाई का अभी तक कुछ अता पता दोस्तों नहीं है। अब उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे कि आखिर इन दोनों लोगों में ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है, और पढ़ा लिखा तो ठीक है लेकिन जिसका सर्टिफिकेट है उसका वैलिड किसका, ये भी आप लोग समझ गए होंगे प्रधानमंत्री में और राहुल गांधी जी दोनों में। उम्मीद करते हैं दोस्त पूरी वीडियो आप लोग समझे होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछेगा, विचार विमर्श करिएगा, अपने विचार साझा करिएगा, क्योंकि विचारों का साझा होना बहुत जरूरी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने परिवार के लोगों के साथ वीडियो को साझा भी करिए, शेयर भी करिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।